हाँ तो दोस्तों, यार इस वीडियो में हम जो एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन जो है उसका जो एल्काइन वाला पोर्शन है इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, देखो हमारा मेनली फोकस होगा कहाँ, प्रिपरेशन मेथड्स पे, एल्काइन की प्रिपरेशन मेथड्स पे और केमिकल प्रॉपर्टीज पे, क्योंकि यार ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यार बिना देरी के इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है जी, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं यार एल्काइन होता क्या है। ठीक है, क्या एल्काइन होता क्या है, तो ध्यान से सुनना। अगर कार्बन चेन में कहीं कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, है ना, क्या कार्बन कार्बन में अगर ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए कहीं, तो ये होता है एल्काइन। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, देखो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये सब क्या है, एल्काइन। और देखो एल्काइन जो है जब इसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है तो सफिक्स क्या लगाया जाता है, यन, YN ही, है ना, यन लगाया जाता है। ठीक है, और देखो यार इसका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, ये इसका जर्नल फॉर्मूला है। ठीक है जी, देखो यार यही लिखा हुआ है यहाँ भी, लाइक एल्कीन, एल्काइन आल्सो आर आल्सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दे कंटेंट एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम। ठीक है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज स्टिल लेस इन एल्काइन एच कंपेयर टू द एल्कीन और एल्केन। ठीक है, और इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, देखो हाइड्रोजन कम कैसे, देखो यहाँ क्या है, देखो यार यहाँ कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो देखो 3 तो यहाँ बना लिया, है ना, एक इसके साथ बना लिया, तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, यहाँ भी आप देखो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है ना, यहाँ तो देखो 4 हाइड्रोजन जो कार्बन है 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो 3 इसने यहाँ बना लिया तो एक हाइड्रोजन आ गया। तो यार देखो यहाँ कंपेरेटिवली हम एल्केन और एल्कीन की बात करें, ठीक है, तो देखो यार कार्बन में हाइड्रोजन कम है। ठीक है, तो यार यही कह रही है लाइन। ठीक है, बाकी यार ये सब आप देख लेना एक बार, ज़्यादा काम के नहीं है। हम मेन जो काम की बात है उस पर आते हैं, प्रिपरेशन मेथड्स पे। ठीक है, एक बार यार देखो वो ज़्यादा काम के नहीं है, एक बार आप पढ़ना चाहो तो अपने हिसाब से पढ़ लेना। हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या, प्रिपरेशन मेथड, एल्काइन की प्रिपरेशन मेथड। यार एल्काइन बनाया कैसे कैसे जा सकता है, इसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रिपरेशन मेथड है कौन सा, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। क्या, जो कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2। ठीक है, CaCO2, सॉरी CaC2, है ना, ये जो है ये होता है कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, एक बार वापस, CaC2, ये है कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, इससे हम क्या बनाएंगे, एल्काइन, इससे हम बनाएंगे एल्काइन। देखो कैसे, देखो ये है कैल्शियम कार्बाइड, एक सेकेंड, ये कैल्शियम कार्बाइड हम बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो जो कैल्शियम कार्बाइड है, देखो जो कैल्शियम है इसकी EN कम है कार्बन से, तो देखो यहाँ पार्शियल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि कार्बन है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं 2 मोल वाटर से। ठीक है, वाटर के 2 मोल से करा देते हैं। देखो वाटर टूटेगा OH माइनस और H प्लस पे। ठीक है, तो 2 है तो OH माइनस 2 हो गए। ठीक है, 2 वाटर के मोलिक्यूल है तो 2 OH माइनस होंगे और 2 H प्लस होंगे। अब देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो देखो नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ। तो यार देखो ये इससे मिल जाएंगे और बना लेंगे CaOH होल ट्वाइस, और ये जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ मिल जाएंगे और बना लेंगे कार्बन, कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, यानी यहाँ बन जाएगा क्या, एल्काइन, यहाँ बन जाएगा एल्काइन। देखो एक बार वापस, ठीक है, एक बार वापस देखो कैल्शियम कार्बाइड है CaC2, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे वाटर से। देखो वाटर टूटेगा OH माइनस में और H प्लस में। ठीक है, तो देखो 2 वाटर के मोल लिए हमने, दो वाटर के मॉलिक्यूल लिए, तो देखो ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो यार ये दोनों मिलके, देखो ये मिलके बना लेगा CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, और एक सेकेंड यार कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, और ये देखो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, यानी यहाँ क्या बन गया साहब, यहाँ बन जाता है क्या, एल्काइन। इस तरह से यहाँ बन गया एल्काइन। ठीक है, देखो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो इस तरह से एल्काइन बन गया। ठीक है, तो देखो यार एनसीईआरटी में भी यही है, कैल्शियम कार्बाइड की वाटर से रिएक्शन कराई और ये बन गया क्या, एल्काइन, और एक बन गया CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, अब देखो एक और बात है कि यार कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनाएं। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड भी तो चाहिए होगा ना, तभी तो यार वाटर से रिएक्शन कराएंगे, तो हम कैल्शियम कार्बाइड कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो वो बता रखा है। तो यार कैल्शियम कार्बाइड कैसे बना सकते हैं हम, CaCO3 जो है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम हीट करेंगे तो टूट जाएगा किसमें, CaO और CO2 में। ठीक है,
और देखो जो CaO बना है इसकी रिएक्शन कॉक से कराएंगे तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बाइड, और इसके साथ CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी जो काम की नहीं है, काम का है कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, अब देखो कैल्शियम कार्बाइड बन चुका है, इसकी रिएक्शन वाटर से करा देंगे तो बन जाएगी क्या, एल्काइन बन जाएगी। और इस मेथड का यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पे। ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका यूज किया जाता है। अब देखो यार हम एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं एक बार, वही लिखा हुआ है देखो, ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। ठीक है, इथाइन इज प्रिपेयर बाय ट्रीटिंग कैल्शियम कार्बाइड विथ वाटर। ठीक है, देखो इथाइन ही बन रहा था ये, देखो ये इथाइन ही बना था ना यहाँ, C ट्रिपल बॉन्ड CH है ना, ये क्या है, इथाइन ही है। देखो 2 कार्बन है तो एथ और सफिक्स लगता है YNE, तो ये हो गया इथाइन। ठीक है, तो इथाइन ही बना था यार यहाँ से। तो देखो इथाइन इज प्रिपेयर बाय ट्रीटिंग कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर। अच्छा है, कैल्शियम कार्बाइड कैसे मिलेगा, वही लिखा हुआ है देखो, कैल्शियम कार्बाइड इज प्रिपेयर बाय हीटिंग क्विकलाइम विद कोक। अच्छा क्विकलाइम क्या होता है, देखो जो CaO है इसे हम बोलते हैं क्विकलाइम। ठीक है, देखो क्विकलाइम है, उससे हमने क्या इसकी रिएक्शन कोक से कराई थी तो यह बन गया था कैल्शियम कार्बाइड। अच्छा, और क्विकलाइम कैसे मिला था, जब हमने CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको हीट कराया था तो मिला था CaO यानी क्विकलाइम। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है क्विकलाइम कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग लाइम स्टोन। अच्छा, इसे लाइम स्टोन भी कहते हैं, CaCO3 है, इसे हम लाइम स्टोन भी कहते हैं। तो इसको हीट कराएंगे तो मिल जाएगा क्विकलाइम यानी CaO, और इसकी रिएक्शन हम कॉक से करा देंगे तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, तो एक बार वापस क्या हुआ देखो, पूरा हम बता देता हूँ एक बार। लाइम स्टोन यानी CaCO3 इसको हमने हीट करवाया, बन गया क्विक लाइम। ठीक है, और जो मतलब CaO बन गया, इसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं। इसकी रिएक्शन हमने कराई कॉक से, बन गया कैल्शियम कार्बाइड, और कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन हमने करा दी वाटर से तो बन जाता है क्या, इथाइन। ठीक है जी। अब देखो यार हमने एक प्रिपरेशन मेथड तो देख लिया है। ठीक है, एक प्रिपरेशन मेथड तो हमने देख लिया है एल्काइन बनाने का। अब हम दूसरा प्रिपरेशन मेथड भी देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो हम एल्काइन बनाएंगे किससे, विसिनल डाइहैलाइड से। क्या हम एल्काइन बनाएंगे किससे, विसिनल डाइहैलाइड से। अच्छा, ये विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, देखो विसिनल डाइहैलाइड का मतलब है, देखो अगर दो पास पास वाले कार्बन पे हैलोजन लगे हों, ठीक है, कोई हैलोजन लगा हो तो ये होता है विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, और इसी से हम बनाएंगे अब क्या, एल्काइन बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। जब यार किसी विसिनल डाइहैलाइड है, इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से हम करेंगे। क्या, हम विसिनल डाइहैलाइड जो है इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करेंगे तो होगा क्या, ध्यान से देखना। देखो ये KOH है, ठीक है, ये टूटेगा OH माइनस और K प्लस में। ठीक है, तो देखो होगा क्या, ये OH माइनस है, इस वाले कार्बन से H प्लस निकालेगा और वाटर वहां से निकल जाएगा यहाँ से। और ये जो K प्लस है ये ब्रोमीन है ना, ये जो ब्रोमीन है इसके साथ रिएक्शन करके HBr है ना, HBr बाहर निकाल देगा इस मॉलिक्यूल से। एक बार वापस देखो, एक बार वापस है ना, देखो हमने क्या किया, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो था विसिनल डाइहैलाइड, इसकी रिएक्शन कराई एल्कोहलिक KOH से, एल्कोहलिक KOH से इसकी रिएक्शन कराई। ठीक है, अब देखो KOH है, ये टूटेगा OH माइनस में और H प्लस में। ठीक है, तो देखो OH माइनस है, वो क्या करा, उसने इस वाले कार्बन से H प्लस निकाला और वाटर बाहर से निकल गया यहाँ से। ठीक है, H प्लस और OH माइनस वाटर बाहर निकल जाएगा दोनों के मिलने से, तो देखो वाटर बाहर निकल गया। और ये जो K प्लस है, इसने ब्रोमीन है, इस Br माइनस है, इसके साथ रिएक्शन करके KBr है ना, KBr बाहर निकल गया। अब देखो यार इससे होगा क्या, ये जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखो अगर ये यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक ब्रोमीन निकलेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 3 ही बॉन्ड रह जाएंगे। ठीक है, देखो यार यहाँ से अगर ब्रोमीन हट जाए, देखो कार्बन के बाद 3 ही बॉन्ड रह गए, तो होता क्या है, यहाँ एक और बॉन्ड फॉर्म होने लगता है। ठीक है ना, एक और बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, देखो सिंपल सा हुआ क्या, ये वाला जो कार्बन था इससे हाइड्रोजन निकला, पास वाले से Br निकला। ठीक है, और यहाँ कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो यार ये सब होता है ना, ये हम पहले भी देख चुके हैं वैसे। ठीक है, एल्कीन जब हमने पढ़ा था वहां भी हमने ये देखा था। ठीक है, यहाँ भी देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देखो इसे हम बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अच्छा यार ये क्यों कह रहे हैं, देखो डी का मतलब होता है हटना, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। देखो यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है, यहाँ से हैलोजन हट रहा है, तो हमने इसे बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, अब देखो यार यहाँ तो बन गया एल्कीन, लेकिन अल्टीमेटली तो हमको एल्काइन बनाना है। तो देखो होगा क्या, इस रिएक्शन को हम और आगे चलाएंगे। ठीक है, अब देखो यार, देखो यहाँ तो हमने लिया था KOH, लेकिन यार अब यहाँ हम ले लेंगे NaNH2
वैसे KOH भी ले सकते हैं, लेकिन ये क्या है, देखो KOH थोड़ा वीक होता है ना, NaNH2 की तुलना में थोड़ा वीक बेस है, ठीक है। तो देखो NaNH2 की तो क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या है यार, रिएक्शन है यहाँ से थोड़ी एफिशिएंटली चलती है। अगर हम NaNH2 को लेते हैं, यानी एक स्ट्रॉन्ग बेस को लेते हैं, तो थोड़ी एफिशिएंट चलती है। बाकी KOH भी लोगे अगर यहाँ रिएजेंट, तो भी हो तो जाएगी, लेकिन इतनी एफिशिएंसी से यानी इतनी फास्ट नहीं होगी, ठीक है। तो देखो एल्कीन से हमको एल्काइन बनाना है अब यहाँ, तो हम लेंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaNH2। बाकी तो देखो यार रिएक्शन सेम ही होगी। यहाँ भी देखो क्या होगा, देखो Na+ और NH2 माइनस में टूटेगा ये, ठीक है। अब देखो ये जो NH2- है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और NH3 है ना, अमोनिया बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से क्या है, Br है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, NaBr बाहर निकल जाएगा, ठीक है। NaBr बाहर निकल जाएगा, ठीक है। NaBr बाहर निकल गया और अमोनिया बाहर निकल गया। तो देखो अब देखो ये जो कार्बन है, अगर ये देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो कार्बन कार्बन 3 बॉन्ड रह जाएंगे, तो यहाँ क्या है, एक नया बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ भी देखो सेम ही होगा, क्या ये बॉन्ड ब्रेक होगा, देखो ये जो कार्बन है, यहाँ तो केवल क्या 3 ही बॉन्ड रह जाएंगे, ठीक है। तो यार देखो यहाँ एक और बॉन्ड बन जाएगा, इस तरह से इस कार्बन है, इसमें 4 बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा क्या, एल्काइन, ठीक है। एक बार वापस देखो यहाँ से फटाफट बता देता हूँ। देखो एल्कीन बन गया था, हम एक रिएक्शन को और आगे कराएंगे ताकि एल्काइन बन सके, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे हम, ठीक है। Na+ NH2- ये ले लिया हमने, ठीक है, टूट गया यहाँ। अब देखो इसने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बाहर निकाल दिया, इसने Br के साथ रिएक्शन करके NaBr निकाल दिया। अब देखो यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ एक बॉन्ड बन गया कार्बन कार्बन के बीच में, मतलब एक और बॉन्ड आ गया, यानी ट्रिपल बॉन्ड बन गया। क्यों, देखो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो कार्बन का जो कार्बन है, यहाँ 3 ही बॉन्ड हो जाएंगे, 2 तो ये और एक ही। तो देखो कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो इसलिए ये अनस्टेबल होगा, इसलिए यहाँ एक और बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ भी देखो सेम ही है, कार्बन से Br ही हट जाएगा तो 3 ही बॉन्ड हो जाएंगे इस कार्बन पे, तो यार एक और बॉन्ड बन जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो कार्बन कार्बन में होते हैं 4 बॉन्ड, ठीक है। सॉरी कार्बन है वो बनाता है 4 बॉन्ड, तो देखो इस तरह से 4 बॉन्ड हो जाएंगे ना इसके भी, ठीक है। देखो यार 3 ये हो गए, एक हाइड्रोजन के साथ हो गया, ठीक है। तो यार इस तरह से बन गया अपना एल्काइन, ठीक है। तो यार ये दोनों मेथड खत्म हुए, ठीक है। अब देखो NCERT भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ कवर हो चुका है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो विसिनल डाइहेलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, KOH की बात कर रही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसे, ठीक है। इसे हमने ट्रीट किया, जिससे क्या हुआ, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गया, एक हाइड्रोजन निकल गई, एक हेलोजन निकल गया और बन गया ये, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज एलिमिनेट, ठीक है। एक हाइड्रोजन और हेलोजन था, वो एलिमिनेट हो गया और क्या बन गया, एल्किनिल हैलाइड, ठीक है। ये एल्किनिल हैलाइड बन गया, ठीक है। अब देखो हम इसको ट्रीट करेंगे किससे, NaNH2 से, इसे हम बोलते क्या, सोडामाइड, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। हमने सोडामाइड से इसको ट्रीट किया, है ना, ये जो बना है तो बन गया क्या, एल्काइन। ये NCERT में लिखा हुआ है, ये सब कवर कर लिया हमने, ठीक है। अब देखो हम आगे चलते हैं, आगे यार हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, है ना, जो एल्काइन है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो यार ये सब है NCERT में, पहले इसको थोड़ा समझते हैं फिर इस पे आएंगे, ठीक है। देखो यार हम समझते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन, ठीक है। देखो जो एल्काइन है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक कैरेक्टर को हम समझते हैं, बहुत ध्यान से सुनना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यार ये है एक एल्काइन है, कार्बन कार्बन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और ये एल्कीन है, ठीक है। कार्बन कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो यार यहाँ से एक हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन डोनेट कर दे तो ये बन जाएगा, और एल्कीन अगर हाइड्रोजन डोनेट करे तो क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और यहाँ कार्बन में माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। अब देखो यार कार्बन कार्बन में है ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, ठीक है। अब देखो यार sp हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ sp2 है, तो ये परसेंटेज एस करेक्टर कितना है, एस 50% है यहाँ, और यहाँ है कितना 33%, ठीक है। एक बार वापस देखो क्या बोला मैंने, अभी शुरू से बात करते हैं हम। देखो ये है एल्काइन, ये है एल्कीन, ठीक है। हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करने वाले हैं दोनों की, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक कैरेक्टर का मतलब होता है हाइड्रोजन डोनेट करना, तो देखो यार हाइड्रोजन डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ठीक है। अब देखो होगा क्या, यहाँ कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन में माइनस चार्ज आ गया, यहाँ भी माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो है यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है ना, यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन है क्या, sp, इधर है sp2,
यानी परसेंटेज इस करेक्टर यहाँ 50% है, यहाँ है 33%, यहाँ है 33%। ठीक है जी। देखो यार एक बात पता हो गया आपको, जो परसेंटेज इस करेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई एन के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई एन के। तो देखो जो ई एन है वो जो एल्काइन होती है इसकी ज़्यादा होती है एल्कीन से। ठीक है, देखो जो एल्काइन है, एक बार वापस देखो, जो ई एन है एल्काइन की वो ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, एल्कीन की तुलना में। ठीक है, और देखो जितनी ज़्यादा ई एन होती है नेगेटिव चार्ज भी उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ कम है। एक बार वापस देखो क्या, देखो यहाँ जो एल्काइन है इसमें हमने हाइड्रोजन निकाला, तो ये जो कार्बन में जो नेगेटिव चार्ज बना है वो ज़्यादा स्टेबल है एल्कीन की तुलना में। क्यों? क्योंकि इसकी ई एन ज़्यादा है, और ज़्यादा ई एन है तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज भी ज़्यादा स्टेबल होता है वहाँ। ठीक है, इसीलिए क्या है, देखो एल्काइन है वो तो आसानी से अपना हाइड्रोजन है वो डोनेट कर देता है, और लेकिन यार ये जो एल्कीन है ये आसानी से नहीं कर पाता, क्योंकि देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये कार्बन में जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि इसकी ई एन कम होती है। इसलिए देखो एसिडिक स्ट्रेंथ है एल्काइन की ज़्यादा होती है, एल्कीन की कम होती है, और एल्केन है इसकी तो बहुत कम होती है। एक बार वापस क्या, देखो जो एल्काइन है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, एल्कीन की इससे कम होती है, और एल्केन है इसकी तो बहुत कम होती है। ठीक है, ये है यार एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन। एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, देखो हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें अगर एल्काइन और एल्कीन की, तो देखो हाइड्रोजन निकालेंगे यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो यहाँ क्या हुआ, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो है इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, इस वाले कार्बन पे यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब देखो यार इसकी ई एन ज़्यादा है ना, परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा है तो ई एन ज़्यादा है, इसकी ई एन कम होती है। तो देखो क्या होता है, अगर ई एन ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ ई एन कम है तो कम स्टेबल है। इसलिए देखो यार ये आसानी से अपना H प्लस डोनेट कर देता है, क्योंकि देखो यहाँ स्टेबल जो प्रोडक्ट मिल रहा है स्टेबल है, यहाँ स्टेबल नहीं है तो ये आसानी से नहीं करता है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है ना, एल्कीन की कम होती है और एल्केन की तो बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब देखो हम यार एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया क्या, एल्काइन जो है एक अच्छा एसिड है। क्यों? क्योंकि आसानी से अपना H प्लस दे देता है, क्योंकि जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो स्टेबल होता है। ठीक है, जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल होता है, क्योंकि इसकी ईएन ज़्यादा है। जबकि हम एल्कीन की बात करें, ये अच्छा एसिड नहीं है, क्योंकि यार अपना H प्लस आसानी से नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यार जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो स्टेबल ही नहीं है यार। एक सेकेंड, बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल ही नहीं है, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में जो नेगेटिव चार्ज आया है वो स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि इसकी ईएन कम है ना। और हम एल्केन की बात कर ले तो यार वहाँ तो ये बिल्कुल ही स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो यार ये बात करी थी हमने, अब हम एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, देखो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन हम पढ़ने वाले हैं। सोडियम और सोडामाइड आर स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, सोडियम और सोडामाइड है, सोडामाइड जो है ना, NH2, इसे हम सोडामाइड कहते हैं, पहले भी देखा था हमने, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और अभी अभी हमने पढ़ा जो एल्काइन होता है वो क्या होता है, अच्छा एसिड होता है। तो यार एसिड और बेस की तो आसानी से रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो यार देखो एल्काइन है और जो बेस है, यानी जो बेस है सोडियम और सोडामाइड, इनकी आसानी से रिएक्शन हो जाती है। देखो ये एल्काइन है, ये सोडियम है जो कि बेस है, ये अच्छा एसिड है, ये बेस है, आसानी से इनकी रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन बाहर निकल गया। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और ये बन गया। ठीक है, यहाँ भी सेम होगा, ये अच्छा बेस है, ये एल्काइन है, आसानी से अपना H प्लस डोनेट कर देगा, है ना, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ये NH3 बना लेगा अमोनिया के साथ मिलके, और ये सोडियम यहाँ आ जाएगा और ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। ठीक है, लिखा हुआ है यार आसानी से रिएक्शन कर लेगा सोडियम से, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इनकी रिएक्शन हम एल्कीन या एल्केन से करा लें, यानी इथीन या इथीन से कराएं तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों? देखो ये है इथीन। ठीक है, अब यार अगर हम इसकी रिएक्शन एक बेस से कराएं, सोडियम से कराएं, तो ये क्या है यार, अपना H प्लस ही डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि बनने वाला जो प्रोडक्ट है माइनस बनेगा वो स्टेबल ही नहीं है। ठीक है, इसलिए यार क्या है, अच्छा एसिड नहीं होता है, इसलिए यार रिएक्शन नहीं हो पाती है ना। और एल्केन के केस में भी सेम ही होता है। ठीक है, ये भी यार क्या है, अगर नेगेटिव यहाँ बनेगा तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए जो एल्कीन और एल्केन है वो रिएक्शन को नहीं देते हैं। ठीक है, क्यों साहब? क्योंकि देखो इथाइन क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है, किन के कंपेयर में, इथीन और इथेन के कंपैरिजन में। ठीक है, ये यार हमने बहुत अच्छे से देख लिया है ना। तो देखो इथाइन ज़्यादा एसिडिक है, इथेन कम है, और सॉरी इथीन कम है और इथेन तो बहुत कम है। ठीक है, फिर यार इसका रीजन लिखा हुआ है जो हमने देखा था। ठीक है, देखो इसका हाइब्रिडाइज होता है sp। ठीक है, क्या यहाँ हम इथाइन या एल्काइन की बात करें तो यहाँ इसका sp हो गया,
एल्कीन की बात करें तो sp2 हो जाएगा, और एल्कीन की बात करें तो sp3 होता है। यहाँ परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा है तो en ज़्यादा है, यानी en ज़्यादा है तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ देखो स्टेबल नहीं होगा, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो यही रीजन है इसका भी। ठीक है, यही सब लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, यही सब भी है। बाकी देखो हमें एसिडिक बिहेवियर की बात करें तो बहुत बार बात कर चुके हैं। देखो एल्काइन का ज़्यादा होगा, एल्कीन का कम होगा, और सबसे कम होगा एल्केन का। ठीक है, तो यही सब है यहाँ भी, है ना। देखो हम आगे चलते हैं, अब हम रिएक्शंस देखने वाले हैं। ठीक है, एल्काइन जो है इसके हम रिएक्शंस देखने वाले हैं। ठीक है, एडिशन रिएक्शंस देखने वाले हैं। इसमें पहली रिएक्शन है कौन सी, है ना, रिएक्शन हम कराएंगे किससे, डाई हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन होगा, पहली रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो ये एक एल्काइन है, इसकी रिएक्शन हम H2 हाइड्रोजन गैस से कराएंगे, यानी डाई हाइड्रोजन से कराएंगे। ठीक है, तो होगा क्या, है ना, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगी, यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगी, और तो सबसे पहले तो एल्कीन बन जाएगा। लेकिन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो यार ये रिएक्शन है, ये डायरेक्ट नहीं होगी, हमको कैटलिस्ट की जरूरत होगी। और कैटलिस्ट कौन सा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, या तो पीटी हो, या पीडी हो, या Na यानी निकेल हो। इन तीनों में से कोई एक कैटलिस्ट जरूर होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन होगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैसे तो यार हमने एल्कीन में भी पढ़ा था, ठीक है, यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार वापस क्या, हम देखो रिएक्शंस देखने वाले हैं एल्काइन की। एल्काइन जो है इसके हम रिएक्शंस देख रहे हैं। ठीक है जी, अब देखो हम रिएक्शन में सबसे पहले है एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। ठीक है, डाईहाइड्रोजन का एडिशन होगा, नाम से ही पता चल रहा है ना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या क्या, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। कैटलिस्ट कौन कौन से साहब, पीटी, पीडी और निकेल, ये है कैटलिस्ट। ठीक है, तो होगा क्या, है ना, डाईहाइड्रोजन या हाइड्रोजन गैस से हमने रिएक्शन कराई, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ आई, एक यहाँ आई। ठीक है, तो एल्कीन बन गया। ठीक है, एल्काइन से एल्कीन तो बन गया, लेकिन हमको तो एल्केन चाहिए, सब मान लो। तो एक बार वापस करा दो यार रिएक्शन, ये बॉन्ड भी ब्रेक हुआ, ये हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, तो ये बन गया एल्केन। ठीक है, तो यार सिंपल सा है। यहाँ भी देखें, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, वापस से रिएक्शन कराओ, ये तो एल्कीन बना। ठीक है, वापस से रिएक्शन कराओ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये बन गया एल्केन। ठीक है, अब देखो हम अगली रिएक्शन पे चलते हैं, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हम बात कर रहे हैं, हम एडिशन ऑफ हैलोजेंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ क्या होगा, एल्काइन है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे हैलोजन से। ठीक है, एल्काइन की रिएक्शन हमने किससे करा दी, हैलोजन से, कोई भी, जैसे यहाँ ब्रोमीन है। ठीक है, इससे हम कराएंगे। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, ये रिएक्शन है, यहाँ भी एक कैटलिस्ट की जरूरत होगी, कौन सा, CCl4। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या, ये जो रिएक्शन है, मतलब एल्काइन की जब हैलोजन से जो रिएक्शन कराएंगे वो किसकी प्रेजेंस में होगी, CCl4। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। ठीक है जी, बहुत ही आसान है। क्या होगा यार, बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ब्रोमीन यहाँ जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन गैस से हम करा रहे हैं सबसे पहले, एक ब्रोमीन यहाँ जाएगा, ये एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, है ना। अब देखो हम आगे एक बार और कराएं तो क्या होगा, फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ब्रोमीन यहाँ गया, एक ब्रोमीन यहाँ गया, और ये रिएक्शन होगी। ठीक है, इसको थोड़ा अलग से भी देख लेते हैं। देखो करना क्या है, ये एल्काइन है, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं कोई हैलोजन जैसे ब्रोमीन गैस से करा दी, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। तो होगा क्या, एक बॉन्ड ब्रेक करो, एक ब्रोमीन यहाँ गई, एक ब्रोमीन यहाँ गई। ठीक है, तो ये बन गया। अब देखो हम एक बार और कराएं, है ना, एक ही बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक और कराएं तो, ठीक है, मतलब ऐसा रिएक्शन को और आगे कराएं तो क्या होगा, ब्रोमीन से करा दो, ब्रोमीन से CCl4 की प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ब्रोमीन यहाँ गई, एक यहाँ गई, और ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब देखो यार एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ध्यान से सुनना। देखो जो ब्रोमीन गैस है, ठीक है, जो Br2 है, इसका कलर होता है रेडिश ऑरेंज कलर। ठीक है, इसका कलर होता है रेडिश ऑरेंज कलर। और जब यार ये रिएक्शन कर लेती है ना, जब ये रिएक्शन कर लेती है किससे, देखो या तो एल्काइन से कर रही है या एल्कीन से कर लेती है, तो क्या होता है यार, ये जो कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो यार ब्रोमीन है, इनके साथ एंगेज हो गया, तो इसका जो कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। एक बार वापस, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्या, देखो जो ब्रोमीन गैस है इसका कलर होता है रेडिश ऑरेंज कलर, ये कलर है साहब, है ना, रेडिश ऑरेंज कलर है इसका। ठीक है, अब देखो अगर रिएक्शन होगी, है ना, तो क्या होता है, कलर डिसअपियर हो जाता है। जैसे यार ब्रोमीन है, किससे रिएक्शन कर रहा है, तो एल्काइन से या एल्कीन से, इनसे इसने रिएक्शन कर ली, तो क्या होगा, ये कलर डिसअपियर हो गया। ठीक है, और इसे हम यूज करते हैं किसके लिए, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन के लिए। अच्छा यार ये क्या होता है अनसेचुरेशन,
देखो यार टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन क्या है, देखो अभी अभी हमने बताया क्या, देखो जो ब्रोमीन गैस है वो किससे रिएक्शन करती है, तो एल्काइन से या एल्कीन से, यानी या तो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो, तब यार ब्रोमीन गैस है वो रिएक्शन करेगी, ठीक है। और अगर यार ब्रोमीन गैस ने रिएक्शन कर ली है ना, तो इसका कलर होता है रेडिश ऑरेंज कलर, तो ये कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, है ना, ये रिएक्शन हो जाती है। तो देखो यार होता क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे यार कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, हमको नहीं पता यार वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब हमको पता करना है कि यार ये सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। अच्छा यार ये क्या होता है, सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड क्या होता है, जहाँ कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, इसको हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसेचुरेटेड कार्बन, ठीक है। और कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड हो, उसे उसे हम कहेंगे क्या, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यार अगर हमको ये पता करना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या ये सेचुरेटेड है अनसेचुरेटेड है, यानी इसमें सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो यार इसके लिए क्या करते हैं हम, एक कंपाउंड है ना, उसको हमने टेस्ट ट्यूब में लिया, जैसे एक सेकेंड, ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसको हमने टेस्ट ट्यूब में ले लिया, जैसे ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हमने टेस्ट ट्यूब में ले लिया, ठीक है। ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को ले लिया। अब यार हमको ये पता नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, अब हमको ये पता करना है सेचुरेटेड है अनसेचुरेटेड है। देखो अनसेचुरेटेड का मतलब है कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये होता है अनसेचुरेटेड। और सेचुरेटेड यानी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा। तो यार ये हमको पता करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ब्रोमीन डालेंगे। एक सेकेंड यार गया पूरा, देखो हमने यार ब्रोमीन गैस डाल दी इसमें। अब देखो यार ब्रोमीन गैस है गया, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, देखो रेडिश ऑरेंज कलर हो जाएगा। अब देखो हम इसको सेक करेंगे, अगर यार ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन कर लेगा तो ये रंग उड़ जाएगा पूरा का पूरा, है ना, ये रंग उड़ जाएगा, ठीक है। देखो अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन कर लेगा तो क्या होगा, ये रंग उड़ जाएगा, ठीक है, और ये कलर डिसअपियर हो जाएगा, रंग उड़ जाएगा ना, जो ऑरेंज कलर है ना, रेडिश ऑरेंज कलर, वो क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। इसका मतलब यार ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में था, इसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड था, तभी तो इसने इस रिएक्शन करी और ये रंग उड़ गया। लेकिन अगर ये रंग उड़ता नहीं है ना, सेम टू सेम रहता है, एक सेकंड हम एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। होता क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है और इसमें क्या होता है यार, ये रंग उड़ता नहीं है ना, ये जो रेडिश ऑरेंज कलर है वो बिल्कुल वैसा के वैसा रहता है ना, चेक करने के बाद भी। तो इसका मतलब है यार इस ब्रोमीन ने ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसके साथ रिएक्शन ही नहीं की है ना, यानी यहाँ कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो यार ये डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है ये टेस्ट, ठीक है। तो यार इस तरह से खत्म होता है। देखो यार ये बात जरूर याद रखना, क्या, देखो जो ब्रोमीन गैस है उसको यूज किया जाता है फॉर किसके लिए, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन के लिए, ठीक है। देखो एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। देखो ब्रोमीन गैस है, उसका कलर होता है रेडिश ऑरेंज कलर, है ना। अगर ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है तो रिएक्शन कर लेगा और ये कलर डिसअपियर हो जाएगा, है ना, इसीलिए हम इसे कहते हैं टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, ठीक है। और अगर यार कहीं कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो ये रिएक्शन नहीं होगी और कलर भी डिसअपियर नहीं होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा, रेडिश ऑरेंज कलर, ठीक है। तो यार ये इस तरह से हम इसे यूज करते हैं टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन के लिए, ठीक है। अब देखो एक बार एनसीईआरटी भी देखें तो यही लिखा हुआ है। देखो एनसीईआरटी में भी क्या, देखो रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, वो क्या होता है, यहाँ क्या होता है, डिसकलर्ड हो जाता है, ठीक है। रेडिश ऑरेंज कलर जो ब्रोमीन का है, यहाँ रिएक्शन की तो डिसअपियर हो गया और इसे हम यूज करते हैं क्या, एज ए टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, ठीक है। तो यार यही लिखा हुआ है, खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो यार आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। आगे हम बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, यानी एल्काइन जो है इसकी रिएक्शन हम कराएंगे हाइड्रोजन हैलाइड से, ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड कौन कौन से, HCl, HBr और HI, ठीक है, इससे हम रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा अलग से देखते हैं फिर इस पे आएंगे, ठीक है। देखो यार ये है एल्काइन, ठीक है, ये क्या है, एल्काइन, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे हाइड्रोजन हैलाइड से, ठीक है, HBr से इसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। देखो क्या है, बॉन्ड ब्रेक होगा H+ और Br- में, ठीक है। यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, H+ यहाँ जुड़ गया, Br- यहाँ जुड़ गया और ये प्रोडक्ट बन गया, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से यहाँ तक, ठीक है। एक बार वापस क्या, देखो एक एल्काइन है, HBr से रिएक्शन कराई, H+ और Br- में टूटा, ठीक है। यहाँ से भी एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, H+ यहाँ जुड़ा, Br- यहाँ जुड़ा और ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, एक बार वापस रिएक्शन कराते हैं हम HBr से, है ना, ये रिएक्शन आगे भी चलती है, आगे भी हम रिएक्शन कराते हैं। वापस से क्या होगा यार, H+ और Br- में टूटेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना यार, दिक्कत क्या है, Br यहाँ जुड़ेगा या यहाँ जुड़ेगा, ये है ना।
क्या, देखो जो बी आर माइनस है एच प्लस और बी आर माइनस में टूटा है, तो देखो बी आर माइनस यहाँ इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा या इस वाले पे जुड़ेगा, ये यहाँ एक दिक्कत है ना। तो देखो बहुत आसान है, क्या, देखो जो ब्रोमीन है उसका होता है माइनस आई इफेक्ट, यानी ये जो कार्बन है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा। ठीक है, ठीक है, पक्की बात है। क्या, देखो जो बी आर है इसका होता है माइनस आई इफेक्ट, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, जिससे क्या होगा, इसे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और देखो बी आर है माइनस, और माइनस और प्लस में तो अट्रैक्शन होता है, तो ये इसी कार्बन पे जुड़ जाएगा। ठीक है, बी आर माइनस यहाँ आके जुड़ जाएगा, एच प्लस यहाँ आके जुड़ जाएगा, और इसी तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और देखो एक ही कार्बन पे दो हेलोजन आ गए। ठीक है, एक ही कार्बन पे दो हेलोजन आ गए, तो इसे हम बोलते हैं जैम डाई हैलाइड, इसे हम बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। ठीक है, यार एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ है। ठीक है, हुआ क्या, ये देखो एल्काइन था, एच बी आर से रिएक्शन कराई, एच प्लस और बी आर माइनस से टूटा, एच प्लस यहाँ जुड़ गया, बी आर माइनस यहाँ जुड़ गया। ठीक है, फिर वापस आगे रिएक्शन चली एच प्लस और बी आर माइनस से। ठीक है, अब देखो बी आर माइनस कहाँ जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पे, क्योंकि देखो इसका माइनस आई इफेक्ट होता है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जिससे बी आर माइनस यहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो एक ही कार्बन पे दो ब्रोमीन हो गए। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। ठीक है, क्योंकि ये लिखा हुआ है यहाँ भी द 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, 2 मोल लिए, देखो यहाँ 2 मोल लिए एच बी आर के, है ना, तो क्या होता है एड टू द एल्काइन, हमने एल्काइन से रिएक्शन कराई तो क्या बन गया, जेम डाई हैलाइड बन गया। ठीक है, और देखो जेम डाई हैलाइड का मतलब क्या है कि दो हेलोजन एक ही कार्बन पे आ जाए, कार्बन एटम पे, इसे हम बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। ठीक है जी, अब देखो इसे ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ एक लोचा है, देखो यहाँ ये है ना, ये एक एल्काइन है, 3 कार्बन है, इसे हम बोलते हैं प्रोपाइन हो गया। ठीक है, की रिएक्शन हम कराते हैं एच बी आर से, बहुत ही आसान। क्या होगा, एच बी आर टूटेगा एच प्लस और बी आर माइनस में। ठीक है, एच प्लस और बी आर माइनस में टूटेगा। ठीक है, अब यार एक बहुत बड़ी दिक्कत है, देखो वहां तो 2 ही कार्बन थे, कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ 3 कार्बन है, तो ये जो बी आर माइनस है वो यहाँ जुड़ेगा या यहाँ जुड़ेगा, यार ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो देखो एक रूल होता है मार्कोनिकोव रूल, आपको पता हो तो। देखो मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि, बहुत ध्यान से सुनना, मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि जो रिएजेंट है उसका नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है। एक बार वापस, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार वापस, क्या, देखो मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि रिएजेंट है उसका नेगेटिव पार्ट, यहाँ क्या है, नेगेटिव बी आर माइनस है, वो वहां जाके जुड़ेगा जहां कार्बन में हाइड्रोजन कम होते हैं। तो यार यहाँ कम है, तो ये यहाँ जाके जुड़ जाएगा बी आर माइनस और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट था, एक बार वापस देखो, हमने यार देखो प्रोपाइन थी, इसकी रिएक्शन कराई एच बी आर से, बॉन्ड ब्रेक हुआ एच प्लस और बी आर माइनस में। अब देखो जो बी आर माइनस है वो कहाँ जाके जुड़ेगा, मैंने अभी बताया, देखो मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है वो वहां जाके जुड़ेगा जहां कार्बन में, जिस वाले कार्बन में हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ हाइड्रोजन कम है इस वाले कार्बन में, यहाँ तो एक है, यहाँ एक भी नहीं है, तो यहाँ जाके जुड़ जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार वापस रिएक्शन कराते हैं आगे भी। ठीक है, 2 मोल लेने, ठीक है, एच बी आर के, तो देखो 2 मोल ले लिए, एक ये हो गया। अब दूसरे से रिएक्शन कराते हैं, बॉन्ड ब्रेक होगा एच प्लस और बी आर माइनस में। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हुआ एच प्लस और बी आर माइनस में। अब बी आर माइनस कहाँ जाके जुड़ेगा, देखो वापिस से वही, देखो ये जो बी आर माइनस है उसका माइनस आई इफेक्ट होता है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो बी आर माइनस है, नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है, तो यहाँ जाके जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, और ये हाइड्रोजन यहाँ जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन आ गए, इसलिए मैं इसे बोलूँगा जेम डाई हैलाइड। ठीक है जी, हाँ तो दोस्तों अब आगे चलते हैं यार, आगे हम बात करने वाले हैं एडिशन ऑफ वाटर की। ठीक है, क्या, एल्काइन है, इसकी रिएक्शन हम वाटर से कराएंगे, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना एक बात कि जो वाटर है वो एल्काइन से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, अगर एल्काइन की डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं वाटर से तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो फिर यार रिएक्शन होगी कैसे, तो देखो बहुत ध्यान से सुनना, जो एल्काइन है इसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, बहुत ध्यान से सुनना, मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तब जाके रिएक्शन होगी। देखो इसे देखते हैं अलग से भी, देखो यार एक एल्काइन है ना, प्रोपाइन, इसकी रिएक्शन हम वाटर से कराएंगे, है ना, किसकी प्रेजेंस में, HgSO4 और डाइल्यूटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यार ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, देखो डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन कर नहीं सकता एल्काइन, है ना, ये हम कैटलिस्ट लेंगे तो इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगी। देखो होगा क्या, ये जो बॉन्ड ब्रेक, ये बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ब्रेक, है ना, और वाटर टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, OH माइनस यहाँ जाके जुड़ जाएगा, H प्लस यहाँ जाके जुड़ेगा। ठीक है,
अच्छा यार, OH माइनस इस वाले कार्बन पे क्यों जुड़ा? तो देखो आपको पता होगा यार, मार्कोनी को रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ता है जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम होते हैं, तो यहाँ जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यार ये बन जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, एक बार वापस, है ना, देखो क्या एल्काइन की रिएक्शन हमने वाटर से कराई, है ना, HgSO4 और डाइल्यूटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, H प्लस टूटेगा, वाटर है टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, OH ये बॉन्ड ब्रेक होगा, OH माइनस यहाँ जाके जुड़ जाएगा, H प्लस यहाँ जाके जुड़ जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यार, ध्यान से देखना, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ। अब देखो यार, ये जो प्रोडक्ट बना है, ठीक है, देखो यहाँ क्या है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है और कार्बन से OH जुड़ा हुआ है यहाँ। ठीक है, ये क्या है, थोड़ी अनस्टेबल होती है। देखो क्यों, बहुत ध्यान से देखना यार। एक तो देखो यार, ये कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है जो ज़्यादा स्टेबल पहले ही नहीं होता है। ठीक है, और एक बहुत ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन है या डबल बॉन्ड है, ये क्या करता है, रिपल्सन देता है। किसको? कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, इसको रिपल्सन देता है। एक बार वापस क्या, देखो ये जो प्रोडक्ट बना है, ठीक है, हमने क्या किया, एल्काइन से वाटर की रिएक्शन कराई थी और ये प्रोडक्ट बन गया था। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इनोल फॉर्म। देखो यहाँ क्या है, कार्बन कार्बन है, डबल बॉन्ड है यहाँ, और इस वाले कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है पहले ही, और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ लोन पेयर है जो रिपल्सन दे रहे हैं इसको। तो होता क्या है यार, ध्यान से सुनना, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये क्या है, हाइड्रोजन यहाँ चले जाता है और कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखो हुआ क्या, ये जो इनोल फॉर्म है वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। होता क्या है, ठीक है, ये क्या है, अनस्टेबल है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में लोन पेयर है, वो रिपल्सन दे रहे हैं इस वाले डबल बॉन्ड को। ठीक है, जिससे क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है और लास्ट में क्या है, ये वाली फॉर्म बन जाती है, इसे हम बोलते हैं कीटो फॉर्म। ठीक है, अब देखो कीटो फॉर्म में क्या है, दोनों का कंपेयर करें तो देखो, पहली बात यहाँ है कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, और ऊपर वाली में क्या था, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। ठीक है, देखो यहाँ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है और कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, जबकि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड कम स्टेबल होता है। ठीक है, और यहाँ देखो रिपल्सन भी आ रहा था यहाँ से इस वाले डबल बॉन्ड पे। ठीक, कम स्टेबल थी, कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल थी। ठीक है, तो यार ये जो इनोल फॉर्म बनी है वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। यार बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरूर याद रखना। ठीक है, और ये जो कन्वर्जेशन है ना, इसे हम बोलते हैं टोटोमेरिज्म या आइसोमराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो एक बार वापस क्या, देखो ये जो प्रोडक्ट बना था इसे हम बोलते हैं इनोल फॉर्म। यह क्या है, देखो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है एक तो, और कार्बन पे OH लगा हुआ है, जो ये ऑक्सीजन है इसको रिपल्सन दे रहा है डबल बॉन्ड को। ठीक है, तो यार ये अनस्टेबल हो जाता है और होता क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन यहाँ लग गया। ठीक है, और ये फॉर्म बन गई। ठीक है, जहाँ क्या है, कार्बन ऑक्सीजन में क्या है, डबल बॉन्ड है, यह कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड था, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, कीटो फॉर्म। ठीक है, तो यार ये ज़्यादा स्टेबल, तो इस इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन या टोटोमेरिज्म। ठीक है जी, देखो यार NCERT में भी यही सब लिखा हुआ है। देखिए, जो एल्काइन और एल्किन की तरह एल्केन और एल्किन की तरह एल्काइन भी क्या है, डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन नहीं कर सकता है, इसलिए हम रिएक्शन कराते हैं HgSO4 और डाइल्यूटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, फिर ये रिएक्शन हो जाती है और ये इनोल फॉर्म बनती है सबसे पहले। ठीक है, देखो यार यहाँ भी इनोल फॉर्म बनी है। अब देखो जो इनोल फॉर्म है वो थोड़ी कम स्टेबल होती है। ठीक है, यहाँ क्या है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कन्वर्ट हो जाएगी कीटो फॉर्म में, ये कीटो फॉर्म बन गई और इसको हो गया आइसोमराइजेशन या टोटोमेरिज्म। ठीक है जी, देखो यार यहाँ भी यही हो रहा है, ये तो हमने देखा ही था। ठीक है, यहाँ भी ये देखो इनोल फॉर्म बनी, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, आइसोमराइजेशन हमने इसे कह दिया या टोटोमेरिज्म। ठीक है जी, हाँ तो दोस्तों अब आगे चलते हैं यार, आगे हम बात करने वाले हैं पॉलीमराइजेशन की। ठीक है, आगे हम बात करने जा रहे हैं पॉलीमराइजेशन की, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान है। ठीक है, सबसे पहले यार हम समझते हैं पॉलीमराइजेशन क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनना, देखो पॉलीमराइजेशन क्या होता है, छोटे छोटे मोनोमर्स है ना, एक सिंगल यूनिट है, आपस में मिलती है और पॉलीमर बना लेती है, इसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। एक बार वापस क्या, मोनोमर्स है ना, मोनोमर्स मिलके क्या बनाते हैं, आपस में मोनोमर्स मिल जाते हैं और बना लेते हैं पॉलीमर्स। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, जैसे यार इसको और बेहतर तरह समझें तो देखो यार, जैसे हम घर बनाते हैं तो छोटी छोटी ईंटें हैं, वो आपस में मिलके क्या बना देती है, पूरा घर बना देती है। ठीक है, तो वैसे यार पॉलीमराइजेशन भी है, छोटे छोटे मोनोमर्स है, वो मिलेंगे और क्या बना देंगे, पॉलीमर। ठीक है, ये दो तरह का होता है, एक तो होता है लीनियर पॉलीमराइजेशन, एक होता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो जैसे हम इथाइन है, एक है ना, ये इथाइन है,
अब देखो इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या है लीनियरली अटैच हो जाएंगे है ना, एक सूटेबल कंडीशन में, एक सूटेबल कंडीशन जरूरी है, ठीक है। तो इसे यार बहुत सारे लीनियरली अरेंज हो गए है ना, क्या इथाइन के मॉलिक्यूल। अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ इनके बीच का और इनके बीच में एक बॉन्ड बनने लग गया इसे, है ना, इसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन। एक बार वापस देखो, जैसे कोई इथाइन है ना, ये इथाइन है। अब ये क्या बहुत सारे इथाइन के मॉलिक्यूल है ना, एक सूटेबल कंडीशन में इसे रखा गया लीनियरली, तो इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ और इन्होंने आपस के में एक लीनियर स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, ऐसे लीनियरली ये अटैच हो गए, ठीक है जी। इसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन, ठीक है। देखो हम आगे चलते हैं, आगे है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है। आगे क्या है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है। देखो यार यहाँ क्या होता है, इथाइन जो है, ठीक है, इसको जब पास किया जाता है किससे, रेड हॉट ट्यूब, रेड हॉट ट्यूब से जब इसे पास किया जाता है एक बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, कितना, लगभग 873 केल्विन पे, ठीक है। तो क्या होता है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। एक बार देखो कैसे, जैसे यार ये देखो, ये 3 इथाइन के मॉलिक्यूल है, ठीक है, 3 इथाइन के मॉलिक्यूल है। इसको हम रेड हॉट ट्यूब, ठीक है, रेड हॉट आयरन ट्यूब से जब इसे पास करते हैं किससे, कितने टेम्परेचर पे, लगभग 873 केल्विन टेम्परेचर पे, तो होता क्या है यार बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, हाँ, इथाइन के जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। हमने 3 मोल इथाइन लिया है, ठीक है, 3 मोल इथाइन लिया है, ठीक है। तो देखो ये बॉन्ड ब्रेक होंगे। अब क्या होगा यार, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और उनके बीच में आपस में सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है, और इस तरह से बेंजीन बन जाएगा यहाँ, ठीक है जी। जैसे यार यहाँ समझे हम अलग से साइक्लिक पॉलीमराइजेशन को, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 इथाइन के मॉलिक्यूल लिए, है ना, इसे पास कराया रेड हॉट आयरन ट्यूब से एक हाई टेम्परेचर, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे। तो हुआ क्या, देखो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे और इनके बीच में बॉन्ड बनने लग जाएगा, ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड बनने लग जाएगा और बेंजीन जो है उसका मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। इस तरह से क्या बन गया, बेंजीन बन गया। तो बहुत ही आसान है यार साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो हमने यार दोनों देख लिए हैं, एक तो हमने देखा लीनियर पॉलीमराइजेशन और एक देखा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में क्या हुआ, एक है ना साइकिल बन गया इसे, है ना, ऐसे 3 इथाइन के मॉलिक्यूल को जब हमने रेड हॉट ट्यूब आयरन ट्यूब से पास कराया एक हाई टेम्परेचर पे, तो क्या हुआ, इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ था, ठीक है। देखो यार ये इथाइन है जैसे, है ना, तो बॉन्ड के बीच के बॉन्ड है ब्रेक हुए और यहाँ एक बेंजीन बन गया, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया बेंजीन। और लीनियर पॉलीमराइजेशन में क्या होता, ठीक है, देखो यार ये ऐसे लीनियरली अटैच हो गए, है ना, जब हमने क्या एक सूटेबल कंडीशन इसे दी और ये बॉन्ड ब्रेक हुए, इसे लीनियर स्ट्रक्चर बना लिया इन्होंने इस तरह से, एक है ना, एक लीनियर स्ट्रक्चर बना लिया। तो यार ये हुआ पॉलीमराइजेशन खत्म, ठीक है। तो यार देखो क्या हो रहा था पॉलीमराइजेशन में, मोनोमर जो थे, है ना, बहुत सारे मोनोमर्स आपस में मिलके एक पॉलीमर बना रहे थे, ठीक है। तो यार ये खत्म होगा पॉलीमराइजेशन, ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार इस तरह से एल्काइन पे हमारी बेहतरीन वीडियो खत्म होती है। यार वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और ऐसी वीडियो और भी आने वाली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।